IGL, इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। ये इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे पहले यूट्यूबर हैं, बट ये बहुत दिनों से ऑफलाइन थे क्योंकि भैया को फ्री फायर कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन भैया ने अचानक ये वीडियो अपलोड करी और इस वीडियो के बाद भैया को मिला बहुत ही ज्यादा प्यार, सपोर्ट, लव। और इतना ज्यादा प्यार, सपोर्ट, लव देखने के बाद भैया को लगा मुझे फ्री फायर कम्युनिटी का भला करना चाहिए। तो इन्होंने फ्री फायर कम्युनिटी का भला करने के लिए सबसे पहले स्काई लॉर्ड को एक्सपोज करके 32 मिनट की वीडियो छाप दी। जितने ड्यूरेशन की तुमने एक वीडियो बनाई है उतने में तो हमारा सस्ता रोस्टर पूरे 1 महीने की वीडियो बना लेता। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. अब यहाँ पर अगर स्काई लॉर्ड की अगर बात करें तो स्काई लॉर्ड को मैं आपको बता दूं कि स्काई लॉर्ड का मेन कंसर्न कभी भी लोगों की दिक्कतें नहीं हुई हैं। स्काई लॉर्ड का हमेशा मेन कंसर्न ये रहा है नेम, फेम और पैसा। नहीं भैया, आप बताना क्या चाहते हो? नेम, फेम, पैसा, इसी के लिए तो सब यूट्यूब पे आते हैं, वरना क्या गोटियां खेलने आएंगे? वैसे तुम भी तो इसी के लिए आए थे, बट अफसोस तुमको मिला नहीं। देखो, पैसा, नेम, फेम बाद में बनता है, पहले ये डिसाइड करता है कि तुम करते क्या हो। कुछ लोग लोगों को चूतिया बना के नेम, फेम और पैसे कमाते हैं और कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करके उनकी रियलिटी बता के कमाते हैं। और स्काई लॉर्ड ने भी यही किया। जो लोग फ्री फायर कम्युनिटी में ऑडियंस को चूतिया बनाते थे, स्काई लॉर्ड ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और वो कैसे बनाते थे उसकी रियलिटी बताई, तो उसे नेम, फेम, पैसा तीनों मिला। और अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि उसका मेन कंसर्न ये था पैसा कमाना, तो तुम्हारे लॉजिक से अगर हम देखें तो जो लोग टीचिंग करते हैं उनका मेन कंसर्न ज्ञान देना नहीं होता है, उनका मेन कंसर्न ये होता है पैसे कमाना। और जो लोग बॉर्डर पे अभी डटे हुए हैं उनका मेन कंसर्न देश की रक्षा करना नहीं है, उनका मेन कंसर्न है पैसे कमाना। तो अगर इन लोगों का मेन कंसर्न पैसे कमाना होता तो ये लोग चोरी कर लेते, क्योंकि इन लोगों को एट द एंड पैसे ही चाहिए। तो जब पैसे कमाने के बहुत ही आसान नुस्खे हैं, बहुत आसान तरीके हैं, तो ये लोग इतना एफर्ट क्यों मारते? वैसे ही जब स्काई लॉर्ड का मेन कंसर्न ये था नेम, फेम और पैसा, तो जिधर उसको ज्यादा पैसे मिलता वो उधर काम करता, डीजे आलो का गिवे करता, जाके पार्टनर प्रोग्राम में बैठता और उधर उसको ज्यादा ग्रोथ भी मिलती और ज्यादा पैसे भी। क्योंकि तुमने यही कहा कि उसका मेन कंसर्न था पैसे कमाना, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने लोगों को रियलिटी बताना क्यों सही समझा? क्योंकि उसका मेन कंसर्न ये था जो लोग भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे लाना है। और जब कोई अच्छा काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो यार इसमें गलत क्या है? कोई चूतिया बना के तुमको पैसे कमाए उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई अगर तुमको रियलिटी बता के, कोई तुमको सच्चाई बता के पैसे कमाए तो वो गलत है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। देखो, अगर कोई स्काई लॉर्ड को एक्सपोज करे और वो हैकर वाले पॉइंट ना उठाए, ऐसा हो सकता है लौड़ा। तो सबकी तरह IGL ने भी ये पॉइंट उठाया, बट इसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया और ये कहा इंडिया में हैक लेके आने वाला बंदा भी स्काई लॉर्ड है। बट इस पॉइंट को प्रूफ नहीं किया, शायद से उनके डिक्शनरी में एक्सपोज का मीनिंग कुछ और लिखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई की ही ना हो। भाई इस बार देखो माहौल ऐसा बना दिया हमने तो गरीबों की मौत हो जाएगी। देखना, इन बेटी चौधों को पता ही नहीं चलेगा कि बीच में दिमाग कौन लगा रहा है। भाई मैं यहाँ शकुनी मामा वाला काम कर रहा हूँ, बहुत शकुनी मामा वाला। चुपचाप एड़ा बन के पेड़ा खाना है अपने को, बस सिर्फ यहाँ भड़काया, एक फिर डाली, फिर भड़काया, एक फिर डाली, फिर भड़काया, फिर एक फिर डाली। 5 तो इनकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। मुंद्रा की वहीं चुट जानी है, मुंद्रा की फिर बचनी ही नहीं है। भाई मेरा काम तो हो जाएगा। रमी तो बोल रहा है बोले भाई इतनी रेटिंग डाउन होगी तो मुंद्रा खत्म है, फिर बाहर है बेटी चौथ दिखेगा नहीं है। इस वॉइस क्लिप को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि स्काई लॉर्ड यहाँ पे गलत है, और IGL भाई ने ये वॉइस क्लिप सुना के एकदम तोप मार दिया है। तो सुनो, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस वॉइस क्लिप को स्काई लॉर्ड ने खुद ही अपने वीडियो में सुनाया था और बोला था कि ये वॉइस क्लिप फेक है, बट हम IGL भाई के कहने पे इस वॉइस क्लिप को रियल मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्काई ये बोलता है कि मैं रेमी को फ्री फायर में वापस लाने के लिए रेटिंग डाउन करवा रहा, बट IGL भाई के चैट में रेमी ये बोल रहा है कि मैं स्काई लॉर्ड को जानता ही नहीं हूँ। तो जब रेमी स्काई लॉर्ड को जानता ही नहीं है, तो फिर स्काई लॉर्ड रेमी को वापस लाने के लिए ये सब क्यों करेगा? ये समस्या है क्या बोलने का। और IGL ने ये कहा कि स्काई लॉर्ड अपनी ऑडियंस को बेच देता है। मतलब कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है? अगर कोई बंदा किसी ऐप का प्रमोशन करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ऑडियंस बेच दी। कोई सेंस है इस बात की? चलो अच्छा, ये बात मैं मान भी लेता हूँ कि स्काई लॉर्ड अपनी ऑडियंस बेच देता है। तो गेमिंग ऑरा ने भी तुम्हारा कम्युनिटी पोस्ट डाला है, तुम्हारा प्रमोशन किया है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग गेमिंग ऑरा ने भी अपनी ऑडियंस को बेच दिया। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप 1 मिनट के लिए बस अपनी आंखें बंद करो और आपके दिमाग में जो भी सबसे बुरा यूट्यूबर आपकी नज़र में हो
एक बार को आप उसको फॉलो कर लेना, लेकिन स्काई लॉर्ड नाम की ये जो बीमारी है इसको कभी फॉलो मत करना। अब यहाँ से तुमको ये अंदाजा लग जाएगा ये फ्री फायर कम्युनिटी का कितना भला चाहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, जो सुपर चैट के नाम पे तुमसे डेली हजारों का स्कैम कर रहा है तुम उसको फॉलो कर लेना। जो तुमको डीजे आलोक के लालच में डेली स्ट्रीम दिखा रहा है उसको भी फॉलो कर लेना। जो बंदा क्लिकबिट करके तुम्हें मिसलीड कर रहा है तुम उसे भी फॉलो कर लेना, पर स्काई लॉर्ड को फॉलो नहीं करना। और क्यों नहीं करना है इसका भी कोई परफेक्ट रीजन नहीं दिया, पर मैं तुम्हें रीजन दूंगा आखिर में आईजीएल ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि पास्ट में आईजीएल और स्काई की कंट्रोवर्सी हो चुकी है और उस कंट्रोवर्सी में स्काई लॉर्ड ने इसको भर भर के गालियां दी थी। साले कुत्तों की जिंदगी। अगर ये फ्री फायर कम्युनिटी का भला चाहते हैं, जो फ्री फायर कम्युनिटी में सुपर चैट के नाम पर डेली हजारों का स्कैम हो रहा है, पहले उस पर वीडियो बनाते एक्शन लेते, तब मैं मानता कि ये फ्री फायर कम्युनिटी का भला चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्काई की ऑडियंस को मैनिपुलेट करने आया था और अपने चैनल को ग्रोथ देने, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं